जब महाराज ययाति स्वर्ग से गिर रहे थे तो उन्होंने यही प्रार्थना की थी कि मुझे संतों के बीच में गिराना, तो गिर ही नहीं पाए। 4 संत महापुरुष खड़े थे, देखा कि ऊपर से कोई सर के बल नीचे गिर रहा है, बोले ये तो कोई पुण्यात्मा पतित हो रहा है। तत्काल रोक दिया अपने पुण्य बल से और हमसे संभाषण करो, कौन हो? तो उनका मैं महाराज ययाति हूँ। तो तुम कैसे स्वर्ग से भ्रष्ट हो रहे हो? बोले अहंकार भरी भाषा बोल दिया, इसलिए सारे पुण्य नष्ट हो गए। इनके पुण्य नहीं खत्म हो रहे थे। देवराज इंद्र इनको बुलाए, सभा में सम्मान दिया। सम्मान मिलना भारी विषय है, वो समझ पाए नहीं चाल देवराज की। अरे महाराज आपका तो इतना पुण्य है कि इतना समय स्वर्ग में हो गया, आपके पुण्य नहीं क्षीण हो रहे, आपने भारी कोई तपस्या की होगी। तो उन्होंने कहा ना ऐसा कोई तपस्वी हुआ है ना होगा जैसा मैंने तपस्या की। बोले भ्रष्ट हो जा, क्योंकि तीनों काल के ऋषियों का अपमान कर दिया, सारे पुण्य नष्ट हो गए। अब वो घबरा गए, खोपड़ी के बल गिरने लगे। तब उन्होंने प्रार्थना की, गिर तो रहा हूं पर मुझे संतों के पास गिराना। तो उनका तथास्तु। उनको क्या पता था कि संतों के पास गिरने का मतलब क्या होता है। वो गिरने ही नहीं दिया, वही रोक दिया। महाभारत की कथा है। महाराज शिवी परम दानी, ऐसे 4 महापुरुष खड़े थे। उन्होंने देखा है कोई तेजो में उल्टा सर किए हुए आ रहा है, कौन है ये? रोक दिया, तिष्ठ, वही रुक जा, कौन है आप? तो उनका मैं महाराज ययाति हूँ, ऐसा ऐसा शब्द निकल गया। इसलिए बहुत होश में, वाणी मात्र से सारे पुण्य नष्ट हो गए। कहा कि अब तुम नीचे नहीं गिर सकते क्योंकि हमारी दृष्टि में आ गए, जाओ मैं सारे सुकृत आपको देता हूँ। तत्काल विमान आ गया। दूसरे ने भी कहा, तीसरे ने, चौथे, जहां थे उससे ऊपर भी ब्रह्मलोक तक जाने की उनकी सामर्थ्य हो गई, विमान से ऊपर, नीचे नहीं गिरने दिया। तो अगर बाल की तरह हमारा चित्त भ्रष्ट हो रहा है और कहीं संत मिल जाए, महाभागवत मिल जाए, वही रोक लेते, चलो ऊपर उठो। नहीं चूक हो गई, कोई बात नहीं, ऊपर उठो। इसीलिए मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा।